तीनों नहीं है, 7 तारीख आ गए ना, करी मेहनत बैटरी क्यों खर्च करता हूँ। खाली में कैसे हैं हो गया आ जाओ देखिए, हम राजस्व विभाग के माध्यम से वन विभाग और रेलवे सभी लोगों को साथ लेके इस सर्वे कर रहे हैं। कल तक हम इसको जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता था सर्वे का उससे कर रहे थे, लेकिन उस पर जब पिलर नंबर 5 जो फॉरेस्ट का था उसको लोकेट करने में थोड़ा ऐसा लगा कि ये कुछ त्रुटि आ रही है, मतलब वो जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आ रहा था। तो इसके लिए ये आज DGPS सिस्टम के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे के लिए सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि फीता वीता डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से स्वयं ही अपनी डिस्टेंस और एंगल कोऑर्डिनेट सब ये इससे निकल जाएंगे। तो चूँकि फीता डालने पे ये हो रहा था कि कहीं पे ट्रक खड़ा है, कहीं पे मकान आ गया, तो फीता इधर उधर हो जा रहा था। तो इसलिए ये DGPS सिस्टम से हम कर रहे हैं, और इससे ये पूरी संभावना है कि जो भी इससे रिज़ल्ट आएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। अभी हम फॉरेस्ट की बाउंड्री फिक्स कर रहे हैं। फॉरेस्ट के पिलर जो हमारे मैप पे हैं वो मौके पे कहाँ पे आएंगे ये हम फिक्स कर रहे हैं। जब फॉरेस्ट की बाउंड्री फिक्स होगी तब उसके आधार पर हमारे मैप के अकॉर्डिंग ये आएगा कि कहाँ पर तक रेलवे है, या कितनी ज़मीन रेलवे की है, कितनी ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की है, कितनी नजूल है, ये उसके बाद क्लियर हो पाएगा। तो अभी हमारा पहला काम है फॉरेस्ट की लाइन को डिफाइन करना। तो हमारा काम चूँकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को, रेलवे को ये अपना पता रहना चाहिए कि भाई आपकी कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है, तो उसके लिए ये कार्रवाई हो रही है। और चूँकि सबसे पहले फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाद रेलवे है, और रेलवे के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उसको फिर जब ये बाउंड्री हमारी फॉरेस्ट की फिक्स हो जाएगी तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेन में आने वाली
भाई थोड़ा सा इसका अगला वाला नक्शा कहाँ है? कौन सा? आपके वहाँ है? आगे है, हाँ मेरे हाँ, पास आगे वाला इससे आगे वाला जहाँ मिल रही है दोनों लाइन। हल्द्वानी वो के रेलवे ने यहीं तक के नोटिस भेजे थे ना, तो हल्द्वानी रेंज में इन्होंने और इसका मुकदमा ये रेलवे हारी है यहाँ का, इन दोनों के बीच का मुकदमा रेलवे खुद हार गई। गोला जाली में ना खुद हार गई है। ये तो हमने रेलवे का कोई मैप आपने तो नहीं, ये तो आपने हमने उससे कर लिया। इससे आगे का मुकदमा रेलवे खुद हार गई इनसे। ये जो पटरी वटरी थी ना सब उसके खेत पे, वो थी खेत वाली जो जगह थी, वो उसमें खुद हार गई वो रेलवे, उसके नाम में कर दी थी। इंजीनियर का बयान ये वाली लाइन जैसे चल रही है, ये वाली जो भी है, ये लाल वाली लाइन तो ये अभी आप निकालने जा रहे हैं। ये वाली लाइन है, हरी वाली लाइन ये यहाँ से यहाँ तक तो चल रही है। यहाँ से यहाँ तक चल रही है ना? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ऐसे घूम गई, यहाँ से ऐसे घूम के गई और यहाँ मिल गई। ये मिल गई आपकी चिराग अली की, जहाँ आप सुबह खड़े थे। चिराग अली के पीछे भी रेलवे लाइन चल रही है। रेलवे लाइन चल रही है। वो आपको बताया नहीं सर, यहाँ पर कुछ रेलवे लाइन चल रही है। नहीं तो बताएंगे ये चल रही है यहाँ पे भी रेलवे लाइन। जगह पे इसकी जगह पे अंदर को आना, इस जगह पे 65 फीट ले ली ना, ये थोड़ी कम ले ली है। पीछे से आप फिलहाल स्कूल ये तो ना ये जो दिखा है ये वाला लाइन, ये रेलवे की बाउंड्री है। अब बोलिए यार जल्दी हो गई ना। ये DGPS मशीन सर्वे के लिए इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप शाम के 5 बज चुके हैं और हम इस समय मौजूद हैं मेडिसिटी सेंटर इंदिरा नगर के छत में, जो कि लास्ट स्टेप है। शाम का वक्त है और ये मशीन लगा रखी है सर लोगों ने। अब शाम के पड़ाव का लास्ट मोमेंट आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं।
जो आप हमारे साथ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये इंदिरा नगर का रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। SDM साहब मौजूद हैं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और बनबुलपुरा क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शाम का वक्त है। लगभग हमने फॉरेस्ट की बाउंड्री का पता लगा, तो उस फॉरेस्ट की बाउंड्री से थोड़ा बहुत ये हो जाता है। एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पा रही थी, एग्जैक्ट किस जगह पे हम खूंटे गड़वाने, फिर उसके बाद फिर हटाने पड़ेंगे। तो वो पुरानी मशीन के हिसाब से चल गया था। अब GPS सिस्टम आ गया, उसमें जो एक्यूरेट होगा ना, तो शहर के चारों तरफ जहाँ पे भी वो है उसके हिसाब से नाप के वो करेंगे, तो आप फॉरेस्ट के पक्के खंभे लग जाएंगे हमारे। तो सर, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपकी बात हो रही थी SDM साहब से, तो उनका क्या कहना है इस विषय में? उसमें जैसे SDM साहब को थोड़ा सा दिमाग में ये बात थी, कहने लगे भाई दोनों ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइनें हैं, तो इसके बीच की ज़मीन भी हम नगर निगम की वो होनी चाहिए, रेलवे की। हमने अपने हाथों में मान लिया। तो मैंने उनसे कहा भाई रेलवे लाइन तो इतने पे चल रही थी, दूसरी रेलवे लाइन उतनी टेम्परेरी रेलवे लाइन भी वहाँ थी, तो ये इसका मतलब तो नहीं आप वो रेलवे को देते। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे गजट में जो रेलवे के नाम में ना कुल 30-31 एकड़ ज़मीन थी, 30-31 एकड़ ज़मीन थी, और 31 एकड़ में चल रही थी। अब क्या होता, मुझे कुछ पता लगा है, इन लोगों ने क्या करा, 67 में जो रेलवे चल रही थी, इस रेलवे वाले को इसकी ज़मीन निकाली, और वो ज़मीन निकाल के ना दोनों के बीच की भी रेलवे की मान ली, अपना खुद मान ली। नगर निगम उन्होंने अपने मन से मान ली ये रेलवे की जगह है। अरे रेलवे की जगह तो वही तो मानोगे जिस पर वो चल रही है। जी बिल्कुल। रेलवे को ये इस रेलवे लाइन और उस रेलवे लाइन में 500 फीट का हमारा फर्क था। 500 फीट चौड़ी रेलवे क्यों लेगी भाई? 500 फीट एक किसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रेलवे लाइन से दूसरे रेलवे लाइन का 500 फीट रेलवे ने कभी नहीं ली जाती। सर अगर उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। ये कितने से कितनी जमीन भी बना ले अपनी, कोई कितनी जमीन भी बना ले, इतनी जमीन कैसे भी कागज लिया हुआ है, वो कागज बनाना और गजट होने में बहुत फर्क होता है। इनकी 30 एकड़ जमीन थी, ये ज़्यादा ये कह सकते हैं। जब वो वाली जमीन तो इन्होंने हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड ने वाली जमीन तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद थी नहीं, जो हम निकाल के दे रहे हैं। ये वाली जमीन और उस वाली जमीन की बात कर रही थी वो। अब वो वाली जमीन आ गई तो वो वाली जमीन कौन से खाते में जाएगी? जी बिल्कुल सही बात। वाली जमीन कौन से खाते में जाएगी? और ये तो वो बगैर गजट वाली जमीन है, ये दोनों जमीनें रेलवे बगैर गजट वाली है। हम सिर्फ रेलवे के गजट को मानेंगे। जी और रेलवे के गजट का जितनी ज़मीन है उसके पास है, और क्या कहते हैं, और यदि रेलवे को चाहिए हम, तो इसलिए हम फॉरेस्ट की लैंड निकलवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो भाई, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे निकलवाना चाह रहा हूँ। तो यदि वो रेलवे को और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमारे पास खाली प्लाट पड़ा हुआ दिया हुआ होगा, तो मैं रेलवे भी सुप्रीम कोर्ट को भी ये बता के आ जाऊँगा, साहब देखिए रेलवे की पैसे इतनी ज़मीन के पास ये जगह और पड़ी हुई आबादी में क्यों ज़्यादा जा रहे हैं? सर आज 4 दिन हो गए सर्वे को, लगातार सर्वे 4 दिन से लगातार सर्वे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कोर्टों से इन्हें फिर हराएंगे हम, कोर्टों से हराएंगे। और हमारे मेरा क्या भैया, मैं हटे जा रहा, मैं एक PIL के हैसियत से मैं यहाँ वर्क करूँगा। जैसे मैंने PIL के लिए लगा रहूँगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, मैं इस चीज़ के लिए लगूंगा। जैसा कि सर आज 4था दिन है सर्वे करके, और इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। कल को आपने कर दिया, तो कल को हमने इसके चैलेंज दे दिया, ये गलत खंभे लग गए, तो मैं चैलेंज दूंगा। यदि मेरे हिसाब से नहीं लगा तो हम चैलेंज देंगे, फिर कोर्ट के माध्यम से हम पूरी सर्वे टीम अपनी लाके करवा लेंगे। तो वो वाला काम हो ही नहीं रहा। ये बिल्कुल वो ऐसा कर रहा है जो ना एक इंसाफ होता है, इंसाफ वाला काम कर रहे हैं। जो हमें प्रशासन से मदद मिल रही है, लेकिन इंसाफ वाली मदद मिल रही है। कोई कितना भी कहता रहे भाई एक दफे खूंटे लग जाना, उसके बाद हम जाने हाई कोर्ट, जाने सुप्रीम कोर्ट, जाने प्रशासन जाने, अल्लाह ने चाहा तो आपकी फतह हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे अपना और हमारे चैनल को देखो। विजय गुस्सा इस बात का आ रहा है, आज विजय बहुत ज़्यादा गुस्सा था जी, इसलिए गुस्सा था। हमारे आदमी
हमारे आदमी में नाम किसी का नहीं लेना चाहता। जी जी जी। ये कह रहे हैं भाई ये सर्वे गलत करवा रहे हैं। अच्छा। अरे वो क्या कराना चाहते हैं वो हमें बताते ना कि मेरे से बोलचाल नहीं है तो किसी और से कहते हैं भाई फला तरीके से चल दो, यहाँ आप नुकसान में रहेंगे या हम मर जाएंगे, तो और किसी के मार्फत मेरे पास मैसेज भिजवाते हैं भाई मलिक भाई इस तरीके से चल लो आप, क्यों ये तो नहीं मुझे हटा के फेंक दो भाई, उससे तो नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। कल तक वो लोग ये कह रहे हैं मलिक भाई ये कहो जो कहना चाह रहा है वो सामने आए ना। सामने पीछे भी कह रहा है यार तुम्हें फायदा यह हो सकता है, वो फायदे की बात कर रहे हैं। सामने तो आ जाए। यदि फायदे की बात कर रहे हैं तो किसी और से कहलवाते हैं। हाँ सामने भाई इसमें फायदा है, साइड में अपने आदमियों को भेज रहे हैं और क्या बाइकों पे कहलवा रहे हैं भाई एक सर्वे गलत हो रहा है। अरे सर गलत क्या हो रहा है, सही क्या है वो तुम बता दो, हम उसी हिसाब से चल देंगे। ये बात सही है भाई, हम आपस में बैठ के हम इस मंच पे मैं किसी का नुकसान नहीं हूँ। मैं इस मंच पे ये इंदिरा नगर और रेलवे लाइन में मैं सबके साथ कंधे से कंधा लगा के चलना चाहता हूँ। हाँ तो वो साथ में आए ना, खुल के ये कहें कि ये सही है ये गलत है, आए तो मैदान में तो आए नकीब भाई, सामने तो आना चाहिए जी। और ये बहुत टाइम से लगे हुए हैं, ये अपने हिसाब से जो इन्होंने खत्ता खतौनी भी निकाली है, भी निकाल रखे हैं। इंशाल्लाह इसमें जो है मलिक भाई फतेह होंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? कहना चाहता हूँ हाजी अब्दुल मलिक साहब जो काम कर रहे हैं जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और किसी को अपनी राय रखनी है तो बिल्कुल सामने आके जो अपनी राय रखें और इस राय को यानी कि हाजी जी कबूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि और हम सबके साथ में हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें जो है पूरी फतेह मिलेगी। किसी के घर नहीं जाएंगे। हाजी जी ने हमसे वादा कर रखा है, 1-1.5 महीने से हम हाजी जी के साथ हैं। 10 दिन लगातार हम वहीं रहे हैं। वकील भाई हमारे यूसुफ भाई इंदिरा नगर के हम 4-5 लोग इनके साथ में बिल्कुल है, कांधा से कांधा मिला है। और हाजी जी के लिए जो है दुआएं भी हुई हैं और बाकी सारे यहाँ के बच्चों ने, माओ बहनों ने जिस तरीके से दुआ की है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आने वाली 7 तारीख के लिए भी दुआ करें और किसी के बेलाए उसमें किसी के कहलामा में नहीं आए। और जो भी बड़े भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, हमें नहीं दे सकते, किसी अपने आलिम को दे सकते हैं, आके अपने रिश्तेदारों में से कहीं से भी कहीं किसी को भी दे सकते हैं। और सब हल्द्वानी की जनता सब एक है, सारे मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हैं इस वक्त। पिछले 8 महीने से हमारे हाजी अब्दुल मलिक साहब, हम इनके पास गए, हमारी टीम के वकील भाई हैं, शकील भाई हैं, यूसुफ ठेकेदार हैं, हम हैं, 5-6 लोग हम हाजी जी के पास गए और हमने अपनी बात रखी। लोगों ने हमें समझाया कि अभी मलिक साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने मलिक साहब से ये कह दिया हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आखिर तक आपके साथ चलेंगे। और हमारी टीम हाजी जी के साथ बराबर रेगुलर चल रही है। और इसमें हमने पहले भी कहा कि कोई भी आदमी इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि हमारे आसियानों का मामला है, ये गरीबों के आसियाने हैं। इस पर अगर कोई भी आदमी राजनीति करेगा तो वो गलत बात है। जिस तरीके से हाजी जी ईमानदारी से अधिकारियों के साथ, जिला अधिकारी महोदय ने इनको जिम्मेदारी दी है, एसडीएम महोदय साथ में है, लाल कुआं से तहसीलदार महोदय हैं, फॉरेस्ट की टीम भी है और रेलवे की टीम भी साथ में चल रही है। अगर सर्वे हो रहा है ठीक ठाक तो आप उसमें कोई भी आदमी अड़चन ना डाले, और अगर कहीं लगता है तो बैठ के आपस में बात रख ले। तो हाजी जी का कहना है साफ तौर से कि अगर कोई मेरा भाई अगर कोई राय देना चाहता है तो मैं उसके लिए यू मोस्ट वेलकम। बिल्कुल हम भी इस चीज़ को कह रहे हैं, हम भी उसका वेलकम करेंगे। अगर हो सकता है कि भाई जानकारी, अगर तुम्हें लगता है कि हाजी जी से ज़्यादा जानकारी आपके पास है तो आप बैठ के आपस में गुफ्तगू करिए। उसी तरीके से अगर लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है तो आप उसमें राय दें। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से किसी राजनीतिक बात ना करें, कोई कांग्रेस की पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, क्योंकि हमारे हाजी जी अमित शाह जी से भी मिले, राजनाथ सिंह जी भी मिल के आए और जोगेंद्र रोतेला जी जहाँ तक भी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को मुद्दा बनाया जाए किसी को कि भाई साहब उन्होंने ये मैसेज गलत तरीके क्यों जा रहे हैं भाई उनके पास में, ये गलत बात है ना। ईमानदारी से अपना वक्त, हाजी जी का कोई मकान नहीं है यहाँ पे, हाजी जी का कोई मकान यहाँ मकान थोड़ी है ना, हाजी जी को चुनाव लड़ना है। जिन लोगों ने आज तक यहाँ पे सत्ता में रह के क्या दिया हमें, अरे 10 साल कांग्रेस की सरकार भी तो यहाँ पर रही। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या बड़ी बात है। अगर चाहते आज कांग्रेस के कार्यकाल में आज मालिकाना अगर मिल गया होता तो आज ये दिन हमें देखने नहीं मिलता। ये इन सरकारों की तो देन है, 2 ही तो राष्ट्रीय पार्टी है। अरे भाई 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आज 10 साल से हुकूमत बीजेपी कर रही, उससे पहले कांग्रेस ने करी। अरे भाई अगर चाहते 1975 में आवास विकास को फ्री होल्ड किया गया, 1975 में
चेयरमैन थे, उसी आधार पर आज बनपुरपुरा भी हमारा फ्री होल्ड होता। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग हमारे कौम के कुछ चंद दलाल ऐसे होते हैं कि जनता को गुमराह करके बेच देते हैं और वोट डलवा के फिर उसके बाद टेबल पे बैठ के बात होगी। जी टेबल पे बात होगी, नक्शा दिखा के बात होगी। तो अभी 1-2 दिन का समय और लग जाएगा। 1-2 दिन और लग सकते हैं। और उससे फिर हमें लग जाएंगे। उसके बाद हम रेलवे से पूछेंगे भाई अपनी जगह आप बता दो कितनी जगह। रेलवे कहेगी 500 फीट चौड़ी है, तो रेलवे के पास 500 फीट चौड़े का कोई प्रमाण नहीं है। रेलवे तो अब ये इनके जो इन्होंने भाई एक चीज सुनो, कोई आदमी कब्जा होता है जिसका, तो ये नगर पालिका कब्जा ही तो भर देती। जी बिल्कुल। रेलवे का कब्जा भरने का नाम में नहीं है। जैसे पब्लिक का कब्जा अभी नगर पालिका में आपके नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मकान है, आपका कब्जा है दिया हुआ, तो आपके जैसे कब्जा ऐसे रेलवे का कब्जा है, ऐसे कब्जेदार है। मेन माल नगर पालिका की जगह पर वो भी इंक्रोचमेंट में और हम भी इंक्रोचमेंट में है। रेलवे भी इंक्रोचमेंट है और हम भी इंक्रोचमेंट। रेलवे की असली जगह वो है। तो क्या उम्मीद? चलो आओ, आगे होंगे यार एक दिन का। ठोकर 1 2 3 4 ये तो अब वो नीचे जो रोड बता रहे थे वो अब आओ ये ठोकर रोड तो लिखना ठोकर पूरा अपलोड करेंगे जो बड़ा यहाँ पे जाके इधर को आ जाओ थोड़ा। आ जाओ यहाँ पे देख लो उसका नाप तो सही यहाँ पर रखो, इस पे रखो तुम बाहर ले लीजिए। हाँ इसको मतलब ठोकर रोड कितना मीटर बाहर जाना है वो बता रहा हूँ। ठीक है चलो आ जाओ चलो उसको सेव मत करना है। इसके